वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का सेशन मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी में है, हिंदी का सेशन है ये। आचार्य ओके। पवन परमार जैन जी आ रहे हैं। जय वो डे के बाद जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सब लोगों को। जी सर, पवन सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, गुड इवनिंग ऑल यू, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर, कैसे हैं आप? जय सर, फाइन, बढ़िया। आप कैसे हैं ओके, सर? ऑल गुड सर, ऑल गुड। जी ओके। सर वॉइस क्लियर आ रही है ना? आवाज में कोई जी जी इंटरप्शन तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल। राइट ऑल सर। गुड, ऑल गुड सर, ऑल गुड। जस्ट सेकंड सर, आई थिंक लैपटॉप में हो जाएगा तो हम वहीं से हाँ, कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। Recording in progress. जी सर, यू आर कनेक्टेड इन लैपटॉप आई बिलीव, राइट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबको नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर पवन जैन। बात के लिए मतलब हम लोग राहु केतु के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सर वॉइस क्लियर है ना? आवाज आ रही है प्रॉपर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बैकग्राउंड चेंज करूं, चलेगा सर? नो इशू सर, ऑल गुड। राइट सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर मास्टर्स की क्लासेस के लिए डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। और आज का जो टॉपिक है राहु केतु के बारे में, हमको जो भी जो हिडन थिंग्स जो है, मतलब बेसिकली उत्पत्ति कैसे हुई उनकी, ठीक है ना, कौन सी राशि में क्या रिजल्ट्स देता है। सबसे मेजर चीज रहती है कि राहु केतु कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। ये चीजें बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज करने वाली है, तो उस पर हम फोकस करेंगे, उनको हम समझेंगे कि कैसे रहता है, क्यों रहता है, वो सारे हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम एक बार सर सेल्फ डिस्कस द सिलेबस फर्स्टली, राइट सर? श्योर सर, श्योर। सर लेट मी अलाउ टू शेयर द स्क्रीन। यस सर, यू कैन सर। Sir, I have said, is this visible for everyone? यस सर, विजिबल। Right. तो एक्चुअली हमारा जो मास्टर लेवल का कोर्स है, जो महर्षि कॉलेज द्वारा दिया जा रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो एस्ट्रोलॉजी के सारे फैक्टर्स हैं, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनेट्स। सबसे पहले हमको प्लैनेट को समझना होता है। प्लैनेट्स क्या है, ग्रहों का महत्व। अगर हम तीन चीजों को समझ लेते हैं कि ग्रह क्या है, राशियां क्या है, भाव क्या है, और इनको कैसे करेक्ट करना है, तो आप समझ लीजिए आप लगभग लगभग आधी एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं। क्योंकि बेसिकली यही होता है कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में बैठकर क्या रिजल्ट दे रहा है, या किस राशि में बैठकर क्या फल दे रहा है, और किस ग्रह के साथ क्या फल देगा। अगर हम इन चीजों को समझ जाएं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। तो बेसिकली यही रहेगा, ग्रहों का महत्व, भावों का परिचय, भावों का महत्व। इसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रहों की दृष्टि है, उसका जस्ट रिवीजन पार्ट हो गया, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। लग्न और लग्नेस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम बिल्कुल चैनल टू चैनल चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। और दूसरी बात ये रहती है, सबसे बड़ी चीज ये रहती है, जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो सबसे जो प्रॉब्लम आती है मतलब प्रेडिक्शन में, वो रहती है कि कौन सा प्लेनेट एस्पिशियस है, कौन सा योग कारक है, और कौन सा योग कारक नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया लाभ कारक और अशुभ ग्रहों में अंतर। कौन सा प्लेनेट किस चार्ट के लिए, किस लग्न के लिए बेनिफिशियल होगा, और कौन सा प्लेनेट किस लग्न के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हार्मफुल होगा।
मतलब जो नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा फायदा कम करेगा, और कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो फायदा ज्यादा करेंगे नुकसान कम पहुंचाएंगे। तो ये हो गया लाभकारी तथा अशुभ ग्रहों में अंतर। केंद्र त्रिकोण, ये जो भाव है जो हमने पढ़ा है, मतलब पीजी में भी पढ़ा होगा, उसका जस्ट रिवीजन पार्ट यहाँ पर है। उच्च और नीच के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ डज दे वर्क, उनका वर्क कैसे रहता है, उनका रिजल्ट कैसे रहता है, उसको हम समझेंगे। 12 राशियां और उन पर ग्रहों का इफेक्ट, वो भी हम समझेंगे। राशियों तथा उनके तत्व, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या ही होते हैं, और राशियों का पैटर्न, मतलब स्थिर राशियां यानी फिक्स्ड साइन, चर राशियां मूवेबल साइन, और यहाँ ड्वेल राशियां, ये बात नहीं ड्वेल है, 20 स्वभाव राशियां ड्वेल साइन, इनको हम समझेंगे कि कहाँ पर किन किन राशियों का नेचर कैसा रहता है, उसका इफेक्ट क्या रहता है लाइफ में, प्रैक्टिकली वो लाइफ में कहाँ पर इम्पैक्ट डालता है, इन सबको हम समझते हैं इसमें। इसके बाद रहता है कि महादशा, दशा महादशा जो होता है उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है। तो राहु की महादशा का और अंतर्दशा का जो इफेक्ट है, मतलब जो 3 फेजेस होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि गुरु की कैसे जाएगी, अगर गुरु अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है ना, 6-8-12 का लोड नहीं है, और लग्नेश गुरु का मित्र हो गया या गुरु का लग्नेश हो गया, तो उसकी दशा महादशा अच्छी जाएगी। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। तो पर सबसे जो डिफिकल्ट रहता है वो रहता है राहु की जो दशा या महादशा आएगी, अंतर्दशा महादशा प्रत्यंतदशा, इनका इफेक्ट क्या रहेगा उनको समझना, उसको भी हम समझेंगे। ये पूरा टॉपिक उसके लिए है। बाकी ग्रहों की अंतर्दशा पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। इसके अलावा स्पेशल योग, जो पॉजिटिव योग और नेगेटिव योग, उनको डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, मतलब जब ग्रहों से जो युति बनती है, उन युति से जो इफेक्ट है वो किस युति का पॉजिटिव इफेक्ट है और किस युति का नेगेटिव इफेक्ट है, उन पर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा राजयोग, अब क्या होता है, राजयोग तो चार्ट पर देखने को मिल जाते हैं, बट कई बार फलित नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि प्लेनेट नीच का है फिर भी रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो कई बार राजयोग नहीं होते भी राजयोग बन जाता है। तो राजयोग भंग होना, राजयोग बनना, ठीक है ना, या नीच भंग राजयोग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पंच महापुरुष योग, ये सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पंच महापुरुष योग हो ही गया, 12 भाव में ग्रहों का फल, इसको हम ब्रीफली लेंगे, डिटेल में नहीं, डिटेल में आपके उसमें हो चुका है पीजी में, ब्रीफली हम समझेंगे। और बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ 7.5 ढैया बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको एक सिंगल वे में, सिंगल क्लास में आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। मांगलिक दोष, उसके प्रभाव और उसके बचाव, ठीक है ना। मांगलिक दोष क्या होता है, उसके रेमेडीज क्या क्या है, साथ में हम रेमेडीज भी लेंगे। इसके अलावा जो हमारे जितने भी डिविजन चार्ट्स हैं उसको हम समझेंगे कि हाउ टू डिकोड ऑल डिविजनल चार्ट्स। जो भी डिविजनल चार्ट्स हैं, जैसे D2 हो गया, D3 हो गया, बेसिकली हम यही स्टडी करेंगे यहाँ पर, जो खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। D1, D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 और D12, बेसिकली इन पर हम डिस्कस करेंगे, इनको हम समझेंगे। और अगर किसी चार्ट की नीड रही तो उसको कैसे बनाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा पार्ट आपका हो गया षोडश वर्ग का, यानी कि डिविजनल चार्ट्स अच्छे से आपको आ जाएगा। इसके बाद जो मेन चीज स्टार्ट होती है, ये हमारा बेसिक हो गया। इन चीजों को कनेक्ट करके, जितना भी हम ये बेसिक बेसिक हो गया, इनको कनेक्ट करके हम प्रिडिक्शंस निकालेंगे और टाइमिंग ऑफ इवेंट, प्रिडिक्शंस निकालेंगे और टाइमिंग ऑफ इवेंट, मतलब आपके चार्ट में किस घटना के होने के योग है और वो घटना कब होगी। जैसे विवाह के योग, लाइफ में विवाह के योग कैसे हैं, विवाह होगा या नहीं होगा, होगा तो विवाह मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है ना। और टाइमिंग ऑफ इवेंट, अगर मैरिज होनी है तो कब होगी, उसके योग कब बनेंगे, और नहीं होनी है तो किस रीजन से, या फिर होकर टूट जाएगी तो ब्रेक होने के योग कब बनेंगे, वो सब कुछ हम समझेंगे चार्ट को देखकर कि कैसे हमको उसको डिकोड करना है। सेकंड मैरिज के योग, डिले मैरिज, डाइवर्स, अनसक्सेसफुल मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो कि माता पिता से अलग होने की संभावना मैरिज के बाद, उसको हम समझेंगे। इस टाइप से मैरिज का टॉपिक हो गया, हर फील्ड का एक टॉपिक रहेगा। एजुकेशन का हो गया, ठीक है ना। एजुकेशन में वही है कि प्राइमरी कहाँ से होगी, कैसे होगी, किस टाइप से होगी, बेसिक एजुकेशन कैसी रहेगी, उसके बाद की कैसी रहेगी, ग्रेजुएशन कैसी रहेगी, मास्टर डिग्री कैसी रहेगी, उसको हम समझेंगे अच्छा सा। इस टाइप से एजुकेशन हो गया। देन हम लोग प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन को भी लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मान सकते हो कि जो भी इवेंट्स अदर है, प्रॉपर्टीज हो गई, फाइनेंस हो गया,
उन पर भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूजिंग डी चार्ट्स, डिविजनल चार्ट्स है उनको यूज करके, और जो हमारा लग्न चार्ट है। और अच्छा एक चीज और है इसमें, हम चली चार्ट पे डिस्कस करेंगे, चली चार्ट क्या होता है, चली चार्ट कैसे बनता है और चली चार्ट कितने प्रकार का होता है और हम कौन से यूज करते हैं नॉर्मली, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रह गया। तो अगर आपको सिलेबस में कोई डाउट हो तो सर से आप डिस्कस कर लें कभी भी, या आपके जो भी मतलब रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब ब्रीफली बात कर लेते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या रहता है।